हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा, 5 अफराद झुलस गए। जिले संगारेड्डी में हुआ हादसा। जिले संगारेड्डी में गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 5 अफराद झुलस गए। ये वाकया जिले के अमीनपुर में एक मकान में पेश आया, जहां दूध गर्म करने के लिए खातून ने गैस सिलेंडर की गैस को खोलते ही माचिस की तीली दिखाई, ताहम गैस सिलेंडर से गैस के खराज के नतीजे में वो फट पड़ा। इस वाकये में 5 अफराद झुलस गए और मकान में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि झुलस जाने वालों की शनाख्त गुड्डूर जिले के रहने वालों के तौर पर की गई है। ये अफराद तलाश मुआश के लिए इस इलाके में आए थे। झुलसे हुए अफराद ने कहा है कि गैस पूरे मकान में फैल चुकी थी और इस वाकये के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी। झुलस जाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। तमाम अफराद को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में बालिग मुलजिम की भी जमानत हुई मंजूर। तमाम मुलजिमीन जमानत पर हुए रिहा। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ एक पब में पेश आए एक नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के केस में बालिग मुलजिम की भी जमानत मंजूर हो गई है। इस केस में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 5 नाबालिग और एक बालिग मुलजिम सादुद्दीन शामिल है। चंद दिन पहले जूनियर कोर्ट ने 5 नाबालिग मुलजिमीन को जमानत मंजूर कर दी थी और आज इस केस के मुलजिम नंबर 1 सादुद्दीन, जो मास्टरमाइंड है, इसको भी जमानत मिल गई है। नामपल्ली अदालत ने जुमेरात को उसे मशरूत जमानत दे दी है। पिछले हफ्ते जुबली हिल्स पुलिस ने इस्मत देरी केस में चार्जशीट दाखिल की थी। सालार जंग म्यूजियम, चार मीनार और किले गोलकुंडा में 5 से 15 अगस्त तक मुफ्त दाखिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं तकारीब के एक हिस्से के तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 5 से 15 अगस्त तक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम यादगारों में तमाम विजिटर्स का दाखिला मुफ्त रहेगा। ASI ने कहा कि मुकामी या बैरूनी किसी भी विजिटर से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ASI के तहत चलाए जाने वाले तमाम म्यूजियम्स में भी तमाम विजिटर्स के लिए मुफ्त दाखिला रहेगा। इस फैसले का इतलाक़ हैदराबाद के किले गोलकुंडा और चार मीनार सालार जंग म्यूजियम के अलावा ASI के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क में हिफाजत करता तमाम यादगारों में दाखिले के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। शमशाबाद की मस्जिद की शहादत से क्या चीफ मिनिस्टर दफ्तर का ताल्लुक है? वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद के निज़ाम के मसले पर कल शाम रेवेन्यू और पुलिस ओहदेदारों की मीटिंग तलब की थी, लेकिन ये मीटिंग अचानक कैंसिल कर दी गई। वज़ीर दाखिला से मस्जिद के निज़ाम के मसले पर कल कई तंजीमें और मुकामी अवाम की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर उन्होंने आज शाम 5 बजे जिले कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर बल्दिया के अलावा दीगर तमाम मुतल्लिक़ा ओहदेदारों का इजलास तलब किया था। रेवेन्यू ओहदेदारों को हिदायत दी गई थी कि वो मस्जिद की ज़मीन से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात के साथ हाजिर हों ताकि इन्हिदामी कार्रवाई की वजूहात का पता चलाया जा सके। वज़ीर दाखिला के दफ्तर से तमाम ओहदेदारों को इजलास के बारे में इत्तला दे दी गई थी, लेकिन आज सुबह सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई और इजलास की मनसूखी का फैसला करना पड़ा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर KCR के दफ्तर से हिदायत मिलने के बाद इजलास मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मस्जिद के मामले में वज़ीर दाखिला को मदाखलत से यह कहते हुए रोक दिया गया कि यह एक हुस्सास मामला है और रेवेन्यू का खलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है, जबकि बल्दी नज़्म व नस्क KTR की वजारत के तहत है, लिहाजा मस्जिद के निज़ाम से वजारत दाखिला का कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि पुलिस ने ओहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मस्जिद के इन्हिदाम के मसले पर वज़ीर दाखिला को जो हुकूमत और TRS में वाहिद अक़लियती नुमाइंदे की हैसियत रखते हैं, उन्हें इजलास से रोकने पर पार्टी में मुख्तलिफ चीमगोइयाँ की जा रही हैं। अक़लियती कायदीन का कहना है कि मस्जिद के निज़ाम के मामले में चीफ मिनिस्टर दफ्तर और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क का डायरेक्ट ताल्लुक हो सकता है, लिहाजा महमूद अली को इस मामले में मदाखलत से रोक दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने हैदराबाद शहर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार तौर पर बनाए गए तेलंगाना पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में वज़रा मोहम्मद महमूद अली, वेमुला प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, तिलिसानी श्रीनिवास यादव, सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। TRS दौरे हुकूमत में 8 मस्जिदें हुई शहीद। शमशाबाद की मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने कांग्रेस ने किया मुतालबा। जगत्याल में कांग्रेस कायद साबिक़ बल्दिया वाइस चेयरमैन सिराजुद्दीन मंसूर ने अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हालिया दिनों में हैदराबाद में ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद की महकमा बल्दिया की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई की गई, जो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, उसकी बेहुरमती की गई है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से TRS हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की जा रही है। TRS पार्टी के 8 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना में 8 मस्जिदों को सड़कों की कुशादगी और दीगर बहाने बनाकर शहीद किया गया है, जो काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत पर लानत है जो अल्लाह पाक के घरों को निशाना बनाकर शहीद कर रही है। सिराजुद्दीन मंसूर ने कहा कि TRS हुकूमत RSS और BJP के एजेंडे पर काम कर रही है और कहा कि हमने राजेंद्र नगर रुकन असेंबली से फ़ोन पर इस वाक़े की मजम्मत करते हुए उसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर करने का मुतालबा किया। 2 साल लड़की का गला घोटकर खातून ने देवर के साथ कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली, जिनमें 2 साल लड़की भी शामिल है। यह अफसोसनाक वाकया संगारेड्डी जिले के पटनचेरू मंडल के भुन्नूर में पेश आया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मरने वालों की शनाख्त 28 साल रेखा, 27 साल बासुदेव देवर और 2 साल रेखा की बेटी के तौर पर की गई है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी मध्य प्रदेश के मुहाजिर मजदूर हैं, ताहम उनकी मौत की वजूहत का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया
लिया है और तफ्तीश कर रही है। समझा जाता है कि रेखा और उसके देवर वासुदेव ने 2 साल लड़की का गला घोटकर कत्ल करने के बाद उन दोनों ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मूसा नदी पर 15 पुलों की तामीर, हुकूमत ने 545 करोड़ की इंतजामी मंजूरी दे दी है। 4 इदारों को जिम्मेदारी तफवीज़, आधे मसारिफ HMDA बर्दाश्त करेगी, माबाकी रकम GHMC खर्च लेगी। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी पर तामीर होने वाले 15 ब्रिजेस यानी पुलों के लिए 545 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दे दी है। इन तामीरी कामों को हुकूमत के 4 इदारों GHMC, HRDCL, HMDA और खुले खुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। अपने जाती मसारिफ या कर्ज हासिल करते हुए इन ब्रिजेस की तामीर को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। फिलहाल GHMC मुआशी बहरान से 2 चार है। SRDP, CRMP, SNDP के तहत जो तरक्याती और तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, इससे GHMC कर्जों में मुब्तला है। तेलंगाना में 3 दिनों तक बारिश का इम्कान, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने वार्निंग देते हुए कहा कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बहुसदार बारिश होगी। निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भोंगीर, वखाराबाद, संगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजा नसरुल्लाह, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोटा, जंगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अजला में भी मौसलाधार बारिश होगी। तेलंगाना के 26,000 स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7,279 करोड़ की मंजूरी। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने 7,279 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत 3 वर्षों में 26,065 स्कूलों का अहाता किया जाएगा। स्कीम के नतीजे में 20 लाख से ज्यादा तलबा को बुनियादी सहूलतों से इस्तेफादा का मौका मिलेगा। मेरा गाँव मेरा स्कूल स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3.57 करोड़ के खर्च से 4 सरकारी स्कूलों का अहाता किया गया है और वहाँ जो सहूलतें फराहम की गई हैं वो कॉर्पोरेट इदारों से बेहतर है। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से हुकूमत ने तालीम के शोबे पर तवज्जो मरकूज़ की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और जारिया तालीमी साल से इंग्लिश मीडियम मुतारिफ किया गया। पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए क्या आधार कार्ड लाजमी है? हैदराबाद के अलावा मुल्क के दीगर अजला में पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आधार कार्ड के लुज़ूम से मुताल्लिक़ गलतफहमी है। अगरचे कई खिदमात के लिए आधार कार्ड लाजमी है, लेकिन पासपोर्ट की तजदीद के लिए ये अभी इख्तियारी है। आधार कार्ड को तारीख़ी पैदाइश या पते के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाहिद दस्तावेज नहीं है जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। TRS के 10 से 15 MLAs पार्टी छोड़ने के लिए है तैयार, बीजेपी ने कहा। तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में कबलजी की तरह मजीद ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने अपने प्रजा संग्राम यात्रा के 3रे मरहले के एक हिस्से के तौर पर भोंगीर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि अवामी दबाव की वजह से TRS के 10 से 15 MLA मुस्तफ़ी होने तैयार हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि मंगुडू असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कई मौके पर बीजेपी पार्टी और मोदी के हक में बात की है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि आने वाले बीजेपी हुकूमत सहाफ़ियों को हर तरह की सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात तक अवामी जिद्दोजहद जारी रहेगी। रियासती हुकूमत को अवाम की मुखालिफत का सामना है, जिनका मानना है कि TRS हुकूमत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हर फैमिली के एक रुकन को रोजगार देगी हुकूमत, योगी ने कहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली इंतखाबात के दौरान अपने इंतखाबी मंशूर में रोजगार के सिलसिले में किए गए संकल्प को अमली जामा पहनाने के ज़िम्न में एक बड़ा ऐलान करते हुए गोरखपुर में कहा कि रियासत में हर कुंबे के कम से कम एक रुकन को सरकारी नौकरी या रोजगार यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने मदन मोहन मालवीय सनती यूनिवर्सिटी अहाते में मुनक़िदा रोजगार मेले और मुलाजिमत पेशा तरबियत याफ्तगान को तक़र्रुरी नामा तक़सीम तक़रीब से खिताब करते हुए ये बात कही। अजमेर में बाबा फरीद का चिल्ला ज़ियारत के लिए खोला गया। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाकिस्तान में है और जो अक़ीदतमंद पाकिस्तान नहीं जा सकते उनके लिए अजमेर शरीफ दरगाह में बाबा फरीद का चिल्ला ज़ियारत के लिए साल में एक मरतबा 72 घंटों के लिए माह मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख को खोला जाता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पाकपतन शरीफ में हज़रत सूफ़ी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख को बाबा फरीदुद्दीन का उर्स मनाया जाता है। इसी सिलसिले में भारतीय रियासत राजस्थान के अजमेर शरीफ में भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते में बाबा फरीदुद्दीन का चिल्ला शरीफ 72 घंटों के लिए खोला गया है। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, मैदानता के ICU में मुंतकिल, 48 घंटे हैं नाजुक। SP लीडर और साबिक वज़ीर आजम खान की तबीयत जुमेरात को अचानक खराब हो गई। उन्हें फौरी तौर पर लखनऊ के मैदानता में दाखिल कराया गया है। सांस लेने में दुश्वारी की वजह से उन्हें ICU में मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे उनके लिए इंतहाई नाजुक बताए हैं। आजम खान के पास पोस्ट कोविड सिस्टम है, उन्हें निमोनिया का असर बताया जा रहा है। निमोनिया फेफड़ों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। आजम खान सीतापुर जेल में क़याम के दौरान कोरोना की दूसरी लहर में इन्फेक्शन का शिकार हुए थे। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद उनकी हालत संभल गई थी। उस वक्त कोरोना का असर फेफड़ों पर भी था। इस बार उन्हें निमोनिया ने तेजी से पकड़ लिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे इंतहाई नाजुक हैं। 5 डॉक्टरों की टीम आजम खान की निगरानी में है।
हिंदुस्तान के अगले चीफ जस्टिस उदय अमिश ललित होंगे, CJI रमना की सिफारिश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने जुमेरात को मरकजी वजीर बराए कानून और इंसाफ से अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस उदय अमिश ललित के नाम की सिफारिश की है। अदालत उस्मा के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक CJI NV रमना ने आज वजीर बराए कानून और इंसाफ से जानशीन के तौर पर जस्टिस उदय अमिश ललित के नाम की सिफारिश कर दी। जस्टिस रमना ने 3 अगस्त 2022 की तारीख दर्ज कर सिफारिशी खत की एक कॉपी आज 4 अगस्त 2022 सुबह सौंपी है। काबिल जिक्र है कि जस्टिस रमना जो 26 अगस्त को सबकदोशी के पेश नज़र ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। उमरा ज़ायरीन के लिए PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन की शर्त हुई खत्म। सऊदी हुकूमत की जानिब से उमरा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है, जिसके मुताबिक हुक्काम ने आज़मीन के लिए रैपिड PRC टेस्ट और वैक्सीनेशन की शर्त भी खत्म कर दी है। बैनुल-अक़वामी खबरी इदारों के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज उमरा ने तस्दीक कर दी है कि दीगर ममालिक से आने वाले उमरा ज़ायरीन को मुमलिकत में दाखिले के लिए मनफी PRC टेस्ट के नताइज की मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी। ताहम ज़ायरीन उमरा के लिए कोविड मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। हुक्काम ने उमरा वीज़ा से मुतल्लिक़ वजाहत करते हुए मज़ीद बताया कि ज़ायरीन सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा दीगर शहरों का सफर भी कर सकेंगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह भी दी गई है कि उम्रा पर आने वाले अफराद सऊदी अरब में 90 दिन तक क़याम कर सकते हैं। सऊदी अरब ने 2 साल बाद खाने काबा की तरफ हिफाजती रुकावटों को हटाने का क्या फैसला। सऊदी अरब ने 2 साल के बाद खाने काबा की तरफ हिफाजती रुकावटों को हटाने का फैसला किया है, जिससे नमाजियों को एक बार फिर अल्लाह के घर को छूने की इजाजत दी गई है। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुन्नत, जो 2 मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी की क़यादत करते हैं, उन्होंने इस फैसले का ऐलान किया है। हुज्जाज के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए रुकावटें लगाई गई थी। खाने काबा के आसपास का इलाका जहाँ ज़ायरीन 7 बार तवाफ़ करते हैं, उनको कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए हिफाजती इक़दाम के तौर पर मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। खाने काबा की तरफ रुकावटों वजह से ज़ायरीन हजर अस्वद को बोसा देने, मुल्तज़म पर दुआएं मांगने और हतीम में नमाज अदा करने से महरूम थे। रुकावटें कायम करने से पहले ज़ायरीन हतीम में नमाज भी अदा करते थे, मुल्तज़म पर जाकर दुआएं भी मांगते थे और हजर अस्वद को बोसा देने की सुन्नत भी अदा कर पाते थे। अब ताज़ा फैसले से ज़ायरीन बिला रुकावटों के तमाम उमूर को अंजाम दे सकते हैं। ताइवान पर बढ़ता तनाज़ा। रूस और चीन के दरमियान अब ताइवान के मामले पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद जुमेरात को चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द अब तक की अपनी सबसे बड़ी फौजी मशकों में लाइव फायरिंग की है, जिसे ताइवान ने गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी रवैया करार दिया है। चीनी सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुकामी वक्त रात 12 बजे अपनाए ताइवान में चीनी फौजी मशक़ें शुरू हुई, जिनमें लाइव फायरिंग शामिल है। 25 साल में ताइवान का दौरा करने वाली सबसे आला मुंतखब अमेरिकी ओहदेदार नैन्सी पेलोसी 4 शंबे को ताइवान से रवाना हुई थी। बीजिंग ने उनके दौरे पर शदीद रद्द-ए-अमल में अमेरिका को इसकी सज़ा मिलेगी के बयान जारी किए थे, जबकि बीजिंग में अमेरिकी सफीर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए दफ्तर खारजा तलब किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।